हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। उनके एनर्जी देखेंगे कि क्या कुछ उनकी एनर्जी थी, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, है ना। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। कुंडली रीडिंग में आपको पीडीएफ दिया जाएगा फुल तरीके से। देखो, ऐसा आपको प्रिडिक्शन दिया जाएगा कि आपको कहीं कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी और की ज़रूरत ना पड़े, किसी और एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और साथ ही साथ आपके जो सवाल रहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ स्टोन्स होंगे अगर आपको तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो प्रोवाइड किया अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, चाहे आप जहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। स्टोन कहने का मतलब है कि ब्रेसलेट भी ले सकते हैं आप, और साथ ही साथ आपको जेम स्टोन भी मिलेगा मेरे पास, जैसे पुखराज, पन्ना, है ना, मानिक, है ना, ओपल। तो जो भी आपको लेना है वो सारी चीज़ें मिलेंगी हमारे पास, ठीक। तो आपका कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग या फिर टैरो का रीडिंग आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपके कुंडली रीडिंग से, ठीक है। टैरो का रीडिंग तो छोटी सी रीडिंग होती है, बट कुंडली रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डीप में रीडिंग की जाती है। तो अगर आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर पाम रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दी कुंडली रीडिंग हम कैसे करवाएं। कुंडली रीडिंग करवाने के लिए आपको आपका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है सही टाइम, डेट टाइमिंग जो है ना सही होनी चाहिए, बर्थ का टाइमिंग सही होना चाहिए, ठीक है। और आपका जन्म स्थान, ये बस 3 चीज़ आप मुझे दे दीजिए। अपना नाम दे दीजिए, फिर देखिए मैं आपका निकाल के ऐसे देती हूँ और उसके बाद से मैं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है उसका 100% सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी। तो अगर आपको लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। चलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। मैं इधर आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, आपके लिए 3 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है लीड। लीडरशिप क्वालिटी मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। एक लीडरशिप क्वालिटी, एक जस्टिस देने वाला पर्सन, बहुत ही जो है एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा, है ना, एक होता है ना कि अपने गुरूर में रहना, यानी कि एकदम से पूरी तरीके से ये मस्कुलिन एनर्जी में है आपके पर्सन। जिद्दी स्वभाव, चिड़चिड़ापन कभी हो जाना, एकदम से जिद पकड़ लेना, किसी भी चीज़ की जिद पकड़ लेना, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के हैं और जिद होने के कारण से इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है कि ये कर क्या रहे हैं जीवन में, ठीक है। तो ये है, हालांकि ये पर्सन बड़े अच्छे हैं, ईमानदार हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपने
इनके पास एक डॉग भी होगा, ठीक है। डॉग से या पेट से बहुत प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्यार करते हैं ये पर्सन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, बहुत, या आपके पास भी डॉग हो सकता है जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लॉयल है, ठीक है। अगर ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, यानी कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के आदमी हैं, बहुत चीज़ सोच समझ के करते हैं, डिसीज़न लेते हैं तो सोच समझ के करते हैं। ऐसा डिसीज़न लेते हैं जिससे आपको भी बुरा ना लगे और इनको भी बुरा ना लगे, या फिर कहें तो एक जो होता है ना कि हाँ परिवर्तन है ना, तो परिवर्तन इस तरीके से ये पर्सन करते हैं कि इनको कभी भी तकलीफ ना हो, है ना, जीवन में तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, ऐसा जो है ये पर्सन करते हैं, ठीक। चलिए, बहुत हो गई इनकी तारीफ, अब करते हैं आपके लिए। यहाँ पे ये कार्ड्स मैं निकालूंगी सबसे पहले, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। हार्ट चक्रा, इम्बैलेंस एंड है मेरे पास सिक्का कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का कि आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिसके कारण से आपकी लाइफ में आपका पहला भी अगर रिलेशन रहा हो, पहले भी, इससे पहले भी रिलेशन रहा हो, तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लव लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो, आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्यार की कमी नज़र आती है। आपको लगता है कि मेरे जीवन में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मेरे से कोई अटैच नहीं होता, जल्दी अट्रैक्शन नहीं होता, या कोई इमोशनली मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं होता। आप इस सवाल पे आकर के रुक जाते हो। आप चाहते हो आपके जीवन में बहुत प्यार हो, बहुत प्यार, आपके पार्टनर से आपको बहुत प्यार मिले, बहुत लाड दुलार मिले, लेकिन नहीं होता है, नहीं मिल पाता है आपको। आपको क्या मिलता है यहाँ पे, आपको आपकी मासूमियत का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी कि आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते होंगे जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हो। यानी कि आपके लाइफ में प्यार की कमी रही है। आपके हो सकता है कि आपके घर में भी आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हों, आपको बहुत ज़्यादा लोग प्यार नहीं करते हों, आपको ऐसा फील होता होगा, या आप जिनसे प्यार करते हो वो आपसे दूर चले जाते होंगे, आपको ऐसी भी फीलिंग आएगी होगी। तो यहाँ पे है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो इसके लिए आप ब्रेसलेट लो, क्यों नहीं ले रहे हो। आपका चक्रा तो मेन ब्लॉक है, आपके जीवन में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। यहाँ पे अपने चक्रा को आपको जो है हील करना होगा, ठीक है। आपको ब्रेसलेट लेना होगा, ग्रीन एवेंचुरिन ले लीजिए, रोज क्वार्ट्ज ले लीजिए, ठीक है। पिंक जेब्रा भी ले सकते हैं आप। ये 3 ब्रेसलेट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ठीक है। लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा जो है आपका ब्लॉक है, ठीक है। साथ ही साथ ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें रुक सी गई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थम सी गई हैं। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि होता है ना कि आप जीवन में अकेले हो गए हो, ऐसा फील हो रहा है आपको। आप नाइट के टाइम में अपने छत पे बैठते हो या अकेले में बैठते हो और बस चांद को देख करके सोचते रहते हो कि कहाँ आ गया हूँ मैं या आ गई हूँ मैं। जो अकेलापन है, जो अधूरापन है, वो आपका वो अधूरापन, वो अकेलापन कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। किसी से बात करने से भी वो अकेलापन, वो अधूरापन नहीं जा पा रहा है। आपका मन बहुत बेचैन रह रहा है, आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप हर वक्त अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, हर वक्त, हर पल। आपके दिल में एक उमंग सी है कि हाँ मैं अपने पर्सन के साथ खुश रहूंगी, वो मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं खुश रहूंगी, मैं उसके साथ ये सपने देखे, आपने वो सपने देखे, तो आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं और बहुत ज़्यादा सपने देखकर आप पॉजिटिव भी रहते हो, लेकिन फिर आप निगेटिव हो जाते हो। अधिकतर रात के टाइम में आप निगेटिव हो जाते हो। आप जो है ना बार बार सोचते रहते हो कि क्या हो गया है मेरी लाइफ में, इतने ज़्यादा दुख मुझे क्यों झेलने पड़ रहे हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में, कभी मुझे इतना तकलीफ फील नहीं हुआ जितना मुझे आज फील हो रहा है। तो आप जो है ना यहाँ पे अपने जो है आपको लगता है कि आपका कर्मा भी है इसमें इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, है ना। तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पर्सन की। तो मैं ये कार्ड यहीं पे रखती हूँ ताकि आगे कार्ड निकले तो हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल करके देख सकें, है ना। रिलीज का कार्ड है, ऑब्जर्व, फ्लो, फाइंड बैलेंस, लिसन का कार्ड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन जो है, देखो ये भी पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इन द सेंस कि ये पर्सन लाइफ में, है ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं, आपकी तरफ आने से भी रोक रही हैं और खुद की लाइफ में आगे बढ़ने से भी रोक रही हैं। तो इनको कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि ये पर्सन क्या करे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्या करे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत परेशान हैं और कुछ चीज़ें जब ज़िंदगी में परेशान करने लगती है ना तो हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब हमें इसे ख़त्म करना चाहिए, अब हमें ख़त्म करना चाहिए इसको और इन सारी मुश्किलों से बाहर निकलना चाहिए। आपके पर्सन अपने दिल की बातें भी सुन रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं इनकी एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, है ना, इनको गाइड भी कर रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में ये करो, तुम अपनी लाइफ में वो करो, है ना। जैसे होता है ना कि हाँ हमें गाइडेंस मिलती रहती है यूनिवर्स, एंजल्स के द्वारा और हमें समझ में आते रहता है कि हाँ हमें क्या करना है आगे, अब हमें क्या करना है आगे, है ना। तो आपके पार्टनर भी उसी तरीके से ठीक समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जिम्मेवार हो रहे हैं। ये पर्सन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। ये पर्सन परेशान चल रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस है इनका। और आज सुबह की एनर्जी में देखूँ तो ये आज सुबह भी लोगों की बातें ही सुन रहे थे। जैसा होता है ना कि लोग अपनी अपनी एडवाइस देने आ जाते हैं कि अरे तुम्हें तो अपने जीवन में ये करना होगा, तुम अपने जीवन में वो करना चाहिए ताकि तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम ये करो, तुम वो करो। ठीक, तो ये पर्सन वही है, सुन करके उनकी बातों को जो है ना ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको। इसलिए ये पर्सन स्टक हो गए हैं और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। बट हाँ मैं ये देखूँ तो ये पर्सन के अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है कि हाँ ये पर्सन बहुत गहराई से, बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं और बहुत डीपली सोचने के बाद से इनको लग रहा है कि अब जो है ना रिश्ता आगे जाना चाहिए। अब इनको लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना ज़रूरी है और रिश्ता आगे बढ़े तभी जाके कुछ चीज़ें होंगी। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है, ठीक है, आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं ये स्टक सा हो गया है। ठीक,
मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ ये पर्सन अपने कर्मा को कोसते हुए दिख रहे हैं। अपना जो इन्होंने कर्मा किया है उसको कोसते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन का क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और देखो, अपनी इंट्यूशंस के, अपनी सिचुएशन के बारे में जो है ना, ये पर्सन बहुत डीपली सोच करके, समझ करके तभी कोई एक्शन और डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में अभी। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकालेंगे। देखते हैं क्या सोच रहे थे डीपली आज सुबह सुबह। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, परेशान, मैं परेशान परेशान परेशान। द फूल, सिक्स ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पर्सन के बीच सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन चीज़ों को समझना चाहते हैं। देखो, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी वजह है, आपके पर्सन ने आपको बोला है, तो जो वजह है उसको, उस वजह को ख़त्म करना इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। उस वजह को ये पर्सन ख़त्म करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि जैसे ही वो वजह ख़त्म होना, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए। देखो, ये पर्सन किसी और के बातों में तो आ गए हैं, 100% आए हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन का वो एकदम से अपने अंदर ही एक जो होता है ना कि अपने अंदर ही लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं थे, फिर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो जो है ना, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि इनको हुआ क्या था, इनको ऐसा ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, ठीक है। इनको कोई आइडिया ही नहीं था। यहाँ ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ने अब सब कुछ उपाय करके देख लिए, सब कुछ उपाय कर लिया, सब कुछ देख लिया, और अब जो है ये पर्सन समझ चुके हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे दिखता है ना जैसे कि ये पर्सन उपाय कर करके थक गए हैं और अब फाइनली इन्होंने ईश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ठीक है। ईश्वर को समर्पित कर देने के बाद से इनकी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने एक मन में ठान लिया है, कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मिलना है, उससे तो मिलना है, चाहे मुझे कोई मना करे या फिर कोई कुछ भी करे, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दोनों का समय अब आ चुका है, आप दोनों का समय आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो, आप दोनों एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो करके और अपने रिश्ते की शुरुआत करो। वो टाइम पीरियड अब आ चुका है।
ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को नहीं छुपा सकते। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। जो है सो है, वो दिखाना पड़ेगा। अगर आपके दिल में प्यार है, अगर आपके दिल में भरोसा है, एकदम से जो होता है ना कि हमें ट्रस्ट होता है अपने पर्सन के ऊपर, तो अगर इनके दिल में भरोसा है, इनके दिल में ट्रस्ट है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी। मुझे ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके एकदम से देखो, सिचुएशन को समझ करके और सिचुएशन के अनुसार से चलना, यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है ना। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सिचुएशन को समझ करके सिचुएशन के साथ चलना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके साथ आगे बढ़ करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा। इतना आसान नहीं है आपका रियूनियन, क्योंकि कर्मा भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा इस रिलेशनशिप के लिए, अगर मैं देखूँ तो। ठीक। सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप आप सब जो है, आप सबको जो है पूरी तरीके से रीडिंग समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।